हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग जो भी डायरेक्ट टैक्स है इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, मैच द कॉलम आता है, ट्रू फॉल्स आता है एंड द एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको चारों रेडी करके रखना पड़ेगा यदि आपको 20 में से 20 मार्क्स चाहिए। तो मैं इससे पहले आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ऑलरेडी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपलोड कर दिया हूँ चैनल पे। आई होप आप लोगों ने देख लिया रहेगा। यदि नहीं देखे हो तो एक बार उसको देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे पूरे मैं अपलोड कर दिया हूँ। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रू एंड फॉल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद मैच द कॉलम करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। यदि आप पूरे वीडियो देख के जाते हो फ्रेंड तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम देना पड़ेगा बिकॉज आपको 20 मार्क्स दे रहा है और 20 मार्क्स कम नहीं होता है। आपको यदि एक दिन पढ़कर 2 दिन में पढ़ के आपको 20 मार्क्स मिल जा रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए। आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड, तो इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे से देखकर प्रिपेयर करके जाना। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए फ्रेंड तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको शेयर कर सकता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप भी रहेगा, व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बस आप लोग से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोग के लिए और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, वीडियो रहेगा, मैं आप लोग के लिए अपलोड करते रहूँगा। तो चलो फ्रेंड, हम लोग सबसे पहले देखते हैं अक्टूबर 2019 के अंदर जो ट्रू फॉल्स पूछे गए उन क्वेश्चन के क्या क्या आंसर है या क्या ऑप्शन था। विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं तो थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड, इसलिए पूरा केयरफुली अच्छे से आप लोग देख के जाना। यहाँ पे लिखा है इनकम रिसीव फ्रॉम स्मगलिंग एक्टिविटीज इज अ इनकम एज पर टैक्स एक्ट। बोलता है यदि हम लोग स्मगलिंग करके कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं तो इनकम टैक्स का पार्ट्स वो एज पर इनकम है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो ये क्या ट्रू है, चाहे आपका लीगल इनकम रहे चाहे इलीगल इनकम रहे, इनकम उसको मानी जाएगी और उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। लिखा अवन द प्राइवेट लिमिटेड इज द पार्टनरशिप फर्म अंडर द अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बोलता जो अवन प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या पार्टनरशिप फर्म है एज पर इनकम टैक्स एक्ट? बिल्कुल नहीं है। वो पार्टनरशिप, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पार्टनरशिप फर्म कैसे होगा? ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है। यहाँ पे थर्ड दिया है एग्जामिनेशन फीस रिसीव बाय द प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विच द एम्प्लॉय टू द टैक्सेबल इन द सैलरी। बोलता है कि एग्जामिनेशन फीस रिसीव हुआ प्रोफेसर को जो यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है तो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? एज पर इनकम टैक्स सैलरी में टैक्सेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहा था, यूनिवर्सिटी से जो कुछ भी मिलेगा प्रोफेसर को सब कुछ इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो एग्जामिनेशन फीस मिला उसको उसके बॉस के पास से मिला, इसलिए सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज द फुल्ली टैक्सेबल। फॉल्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 16 के अंदर कुछ कंडीशन रहता है उसके बेस पे। लिखा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट अलाउड डिडक्शन फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलता है यदि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो ओनर ने नहीं टेनेंट ने पेमेंट किया तो क्या अलाउड है? क्या एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसको अलाउड है क्या? बिल्कुल नहीं है। जो म्युनिसिपल टैक्स है वो सिर्फ ओनर पेमेंट करेगा तो ही अलाउड है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द असेसी फॉर सेल्फ। बोलता है असेसी खुद का मेडिकल प्रीमियम पेमेंट करता है तो 80C के अंदर उसको डिडक्शन मिलता है। एकदम राइट है। 80D जो है वो मेडिकल प्रीमियम के लिए ही है। असेसी चाहे खुद के लिए पेमेंट करे या स्पाउस के लिए पेमेंट करे, चिल्ड्रेन के लिए पेमेंट करे, पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी पेमेंट करे, 80D के अंदर डिडक्शन मिलता है। ट्रू है। 7th की बात करता हूं तो डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज ए डिडक्शन ओनली व्हेन इट इज द क्लेम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बोलता है डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज ए डिडक्शन ओनली व्हेन द
क्लेम एज पर इनकम टैक्स रूल, बोलता है इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से यदि हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अलाउड रहेगा, बिल्कुल ट्रू है, ये डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होता है यदि एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से रहेगा। तो लिखा रेम्यूनरेशन रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोलता है पार्लियामेंट के मेंबर ने कोई रेम्यूनरेशन रिसीव किया, टैक्सेबल एज ए इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, नहीं, यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोई भी मेंबर ने कोई भी रेम्यूनरेशन रिसीव किया तो टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, मतलब ये फॉल्स है। लिखा है पास्ट प्रॉफिट, लिखा है यहाँ पे पास्ट प्रॉफिट विच आज अर्न आउटसाइड इंडिया, लिखा है नॉन रेसिडेंस बट बॉट इन इंडिया करंट ईयर इज टैक्सेबल, बोलता है पास्ट का जो इनकम रहता है उसको इंडिया में लाएंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है, एग्जम्प्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 9 वाला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। लिखा है एग्रीकल्चर इनकम ड्राइव फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड इन इंडिया एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बोलता है हम लोग को एग्रीकल्चर का जो इनकम रहता है, हम लोग कल्टीवेशन से जो इनकम अर्न करते हैं इंडियन लैंड में वो एग्जम्प्ट है टैक्स के अंदर, ट्रू है, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में ट्रू है, एग्जम्प्ट है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंड फ्रेंडशिप डे 49,000 ड्यूरिंग द ईयर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बोलता है टैक्स से एग्जम्प्ट है यदि हम लोग फ्रेंडशिप गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। यदि आपको फ्रेंडशिप गिफ्ट मिल रहा है और 50,000 तक मिल रहा है तो एग्जम्प्ट है, 50,000 के ऊपर जाएगा तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ब्रोकरेज पेड ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गेन, बिल्कुल सही है, वो लेस कर देते हैं हम लोग, ब्रोकरेज को क्या कर देते हैं हम लोग, लेस कर देते हैं, एकदम राइट है फ्रेंड। तो यहाँ पे हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो यहाँ पे लास्ट में आपको आंसर भी मिल जाएगा, यदि आपको लगता है आपको याद नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन किया तो आप इस आंसर के बेस पे भी एक बार इसको रीड कर सकते हो। दूसरा देखते हैं अक्टूबर 2018, देखो अक्टूबर 2018 में भी आपके जो ट्रू फॉल्स आए थे उसके क्या आंसर है, बोलता है एक्स ग्रेटिया रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन एज ए सैलरी, बोलता है एक्स ग्रेटिया जो रिसीव हुआ है एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, तो क्या होता है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आपको यदि एम्प्लॉय को कुछ भी मिल रहा है तो क्या होता है, यदि आपने एम्प्लॉयर के पास से कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, सब इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लिखा व्हेन द प्रॉपर्टी द ऑक्युपाइड बाय द ओनर हिमसेल्फ इफ द प्रॉपर्टी द कॉल्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, बोलता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें असेसी खुद रहता है, जिसमें ओनर खुद रहता है, उसको हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं क्या, नहीं, उसको हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन लोकल फेस्टिवल नवरात्रि पूजा इज अलाउड बिजनेस एक्सपेंसेस, बोलते हैं हम लोग नवरात्रि पूजा में ये सब में जो चंदा देते हैं, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं लोकल, ये बिजनेस के खर्चे माने जाते हैं, हाँ बिल्कुल माने जाते हैं, छोटे मोटे खर्चे आप सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे आपको करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ लिखा प्रीवियस ईयर कैन बी मोर देन 12 मंथ्स, बोलता है प्रीवियस ईयर 4 मंथ से 12 महीने से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, हम लोगों ने इतना सम किया, कहीं ऐसा था क्या, प्रीवियस ईयर आपका 12 मंथ का ही होता है, 12 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स है, आपका फोर्थ वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देयर आर टोटल 5 हेड ऑफ इनकम, बोलता है टोटल 5 हेड ऑफ इनकम है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, 5 हेड ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और हम लोग का कौन सा छुटा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, टोटल 5 हेड ऑफ इनकम आपके होते हैं। लिखा सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, फॉल्स है, मैंने इससे पहले भी बताया था, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अप्लीकेबल ट्रांसफर एक्सपेंसेस, बोलता है ट्रांसफर एक्सपेंसेस पे CIA हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं, कभी भी आपने किया सम प्रैक्टिकल सम सॉल्व किया नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
सिर्फ वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे अप्लीकेबल होता है CIA। लिखा द स्टेटस ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल इज ऑलवेज रेसिडेंस, बोलता है जो इंडियन ओरिजिन का रहेगा ना उसका स्टेटस हमेशा रेसिडेंस रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, जब तक वो बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा वो इंडिया का रेसिडेंस नहीं बनेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 9 ग्राउंड रेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बोलता जो ग्राउंड रेंट रहता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फॉल्स है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है। 10th देखते हैं हम लोग क्या दिया है, लिखता गिफ्ट रिसीव बाय द डॉक्टर फ्रॉम द पेशेंट्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। हाँ, डॉक्टर को यदि उसके किसी क्लाइंट ने पेशेंट ने गिफ्ट दिया तो बिजनेस का इनकम माना जाता है, मतलब प्रोफेशन का इनकम है उसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज, बोलता है जब आपने एडवांस में कुछ टैक्स दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट्स होता है। राइट है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आता है क्योंकि वो बिजनेस का इनकम नहीं है। नेक्स्ट एनी सम रिसीव अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी द टैक्सेबल, बोलता है हम लोग कोई भी इंश्योरेंस से की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अमाउंट रिसीव करते हैं वो टैक्सेबल होता है। हाँ, टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मार्च 2018 का देखते हैं। मार्च 2018 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HUF स्टैंड फॉर ह्यूमन अनडिवाइडेड फैमिली, बोलता है HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड, सॉरी यहाँ पे लिखा ह्यूमन अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि आपको पता है कि HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये फॉल्स है। ह्यूमन अनडिवाइडेड फैमिली नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लिखा कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट इन द हेड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये भी फॉल्स है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट नहीं होता है, तो फॉल्स है। थर्ड यहाँ पे कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, डेप्रिसिएबल कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज द डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप, बोलता है जो टोटल इनकम रहता है उसके सिटीजनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है, सिटीजनशिप के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर करता है। लिखा है एनी सम रिसीव बाई अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10D, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के अंदर, ट्रू है, कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होता, टैक्सेबल होता है। लिखा असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ्स का होता है, एकदम राइट है, ट्रू है, असेसमेंट ईयर 10 मंथ्स का ही होता है, सॉरी 12 मंथ्स का ही होता है। फॉरेन कंपनी ऑलवेज नॉन रेसिडेंस इन इंडिया, ये भी ट्रू है, इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंस रहती है लेकिन फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंस रहती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इज ऑलवेज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल, बोलता है 80E का जो डिडक्शन है, जो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन पे था, वो इंडिविजुअल के लिए अलाउड है, ट्रू है, इंडिविजुअल के लिए ही तो अलाउड किया जाता है। ग्रेचुटी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बोलता है जो ग्रेचुटी मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ट्रू है। लिखा है एंड द इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंस इन इंडिया, ट्रू है, इंडियन कंपनी हमेशा क्या होती है, रेसिडेंस होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर नवंबर 2017 में जो आया हुआ था ट्रू फॉल्स, उसके अंदर क्या दिया गया है। लिखा है इनकम टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बोलता है इनकम टैक्स जो है वो एग्जाम्पल है किसका, डायरेक्ट टैक्स का, ट्रू है, जो ये हम लोग का इनकम टैक्स होता है इससे तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और जो वेल्थ टैक्स होता है ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, GST हो गया, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स, बोलता है कैपिटल गेन कोई भी एसेट्स ट्रांसफर करोगे तो आ जाएगा, फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि आप बिजनेस की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पे वो बिजनेस में आता है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, फॉल्स हो गया। लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर अगेन द सैलरी द टैक्सेबल, बोलता है हमने लोन लिया बॉस से, ये टैक्सेबल होगा सैलरी के अंदर, बिल्कुल नहीं,
फॉल्स है, हम लोगों ने लोन लिया तो सैलरी के अंदर क्यों टैक्सेबल होगा, नहीं होगा, फॉल्स है। लिखा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ बिजनेस इज नॉट अ कैपिटल असेट्स, बोलता जो स्टॉक होता है फिनिश गुड्स का वो आपका कैपिटल असेट्स नहीं होता है। ट्रू तो है, ये ट्रू है ना, कहाँ पे वो असेट्स होता है, वो तो हम लोग गुड्स होता है ना, उसको हम लोग हर साल ट्रांसफर करते रहते हैं, तो कैपिटल असेट्स कैसे होगा। प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर होता है, बोलता प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है। हाँ, जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर जो चला गया उसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ट्रू हो जाएगा। आगे लिखा है ऑल पर्सन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बोलता है सब पर्सन टैक्स से एग्जेम्प्ट है, फॉल्स है, सीधा सीधा फॉल्स है। अवार्ड रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर बाय द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल इन द हेड ऑफ एम्प्लॉय, बोलता है जो अवार्ड मिलता है एम्प्लॉय को, किसके पास से, उसके बॉस के पास से, एम्प्लॉयर के पास से, वो टैक्सेबल होता है हेड के अंदर, सैलरी के अंदर। हैंड मतलब एम्प्लॉय के हाथ में वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है, तो ट्रू है। बॉस के पास से कुछ भी मिला सब क्या होता है, टैक्सेबल होता है। एग्जम्पशन एंड डिडक्शन आर नॉट अ सेम, बोलता है एग्जम्पशन और डिडक्शन सेम नहीं होता है, बिल्कुल राइट है। एग्जम्पशन अलग होता है जो एग्जम्प्ट होता है, डिडक्शन जो आपको अलाउड किया जाता है यदि आप पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, दोनों अलग अलग है, ट्रू है। लिखा म्युनिसिपल टैक्स पेड इन एडवांस आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द ईयर ऑफ पेमेंट, बोलता है हमने म्युनिसिपल टैक्स जो पेमेंट किया एडवांस में पेमेंट कर दिया, वो जीएमबी के अंदर ग्रॉस एनुअल वैल्यू के अंदर डिडक्शन मिलेगा, ट्रू है, मिलेगा। आगे लिखा है सर्विस टैक्स पेड इज द डिसअलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, फॉल्स है। सर्विस टैक्स तो बिजनेस का ही खर्चा होता है ना, तो अलाउड हो गया, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे बोला डिसअलाउड है लेकिन वो अलाउड होता है। तो फ्रेंड हम लोगों ने यहाँ पर नवंबर 2017 तक के जितने भी ट्रू फॉल्स आए थे अराउंड टोटल 40-50 देख लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए हम लोग देखने वाले ट्रू फॉल्स। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो को देखते रहना, यदि कुछ डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।